सुबह उठ के सच्चे मन से ऊपर वाले को याद किया और भोलेनाथ ने हमें हरिद्वार बुला ही लिया। जी सर, हम निकल चुके हैं हरिद्वार के लिए, हरिद्वार ऋषिकेश के लिए हम निकल चुके हैं। और हम फर्स्ट टाइम ऋषिकेश जा रहे थे, इससे पहले हम कभी गए नहीं थे और हम लोग बहुत खुश हैं। हम अब बाहर निकलने के बाद हमने एक कैब बुक करी थी और कैब बुक करने के बाद हम निकले थे आनंद विहार के लिए। वहाँ जाके हमें पता चला कि आनंद विहार से हरिद्वार के लिए बस नहीं मिलती है। इस चीज़ से हमें दिक्कत हुई। हमने वहाँ से फिर ऑटो किया, फिर हम आए कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट पे बस ऑलरेडी रेडी खड़ी हुई थी, हम लोगों को सिर्फ जाके बैठना था और हम बस में बैठ गए। बस को ज़्यादा टाइम नहीं लगा चलने में, बस चल पड़ी। रात भर हम चलने के बाद हरिद्वार पहुँचे। हरिद्वार हमारा स्टॉप नहीं था, हम ऋषिकेश उतरेंगे। फाइनली हम ऋषिकेश पहुँच चुके थे और नाइट का नज़ारा वहाँ कुछ ऐसा दिखा मुझे जो मैंने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया था। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। मैं इसको काफ़ी देर तक रिकॉर्ड करता रहा। मैंने इससे पहले इतना सुंदर व्यू कभी नहीं देखा था और मैं फर्स्ट टाइम ऋषिकेश आया था, तो ये चीज़ मेरे लिए नई थी और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैंने ये पुल भी देखा, लक्ष्मण झूला, ये भी मुझे अच्छा लगा। और पानी तो पूछो मत, इतना मतलब गंगा तो बहुत ही अच्छी लग रही थी देखने में। मैं नीचे गया नहीं था, मैंने दूर से रिकॉर्ड किया। छोड़िए, ये अभी आराम कर रहे हैं। फाइनली धीरे धीरे मेरी आंखें खुलने लगी और मुझे थोड़ा थोड़ा उजाला दिखने लग गया था। मैं सोया ही नहीं था, आँख कहाँ से खुली। जो चीज़ मुझे रात में नहीं दिखी वो मुझे दिन में दिख रही थी और वो चीज़ थी पहाड़ें मुझे हल्के हल्के दिख रही थी। अंधेरे में ये बिल्कुल नहीं दिख रहा था और मैंने इनका एक फ़ोटो भी लिया। हल्के उजाले में ये नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, जैसे कि वो लक्ष्मण झूला, राम झूला, ये बीच में मंदिरों में जो लाइटें दिख रही थी। तो और पहाड़ें तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी देखने में, क्योंकि मैं इस जगह पहली बार आया था। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था जो मैं ऋषिकेश आया और मुझे बहुत खुशी हुई और मैं खुशी के मारे मैंने रेस्ट भी नहीं किया। तो मुझे बहुत पहले ही बोल देना चाहिए, वो मेरे मुँह से अब निकल रहा था। हर हर गंगे जय बोले बाबा। अब पूरी तरह उजाला हो चुका है और हम अब देख सकते हैं कि पूरा का पूरा नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। ये दिन का नज़ारा है, सुबह का, सूरज निकलने से पहले का। बहुत ही मतलब जो मुझे रात में नहीं दिख रहा था वो मैं दिन में देख रहा था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ऐसी जगह पे जाओ तो मन को बहुत शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है, बहुत ही दिमाग शांत होता है। अब सूर्य देव के भी दर्शन कर लिए थे हमने और अब हमारा प्लान था उस तरफ जाने का, दूसरी साइड। रात भर रेस्ट करने के बाद हम इतना थक गए थे कि हमने कहा राम और लक्ष्मण झूला चढ़े थे कौन जाएगा, इसलिए हमने एक बोट करी। फाइनली बोट वाले ने हमें बोट में बैठा ली, जगह मिल गई थी, टिकट मिल गया था। दूसरी साइड पे हम लोग जाने लग गए। 20-25 सालों में मैं अब जाके ऐसी बोट पे बैठा था और पानी के बीच में चल रहा था। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था ये देख करके कि मैं बोट में। और फाइनली हम अब दूसरी साइड में आ चुके थे और हम अब बढ़ रहे थे आगे। नज़ारा पूरा ऋषिकेश हमारे कैमरे में कैद हो रहा था, हम लोग भी देख रहे थे। पहाड़ें तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। ये चीज़ मेरी नज़र में पहली बार थी। मैंने लक्ष्मण झूला भी देखा और मैं इसके ऊपर गया तो हिलने लग गया, इसलिए मैं आधे रास्ते से वापसी आ गया था। मैं पूरा इसको पार नहीं किया। वापस से नीचे आया, एक अंकल से पूछा कि ये हिल रहा है, तो बोला ये हवा से हिलता है बेवकूफ़, पार हो जा। तो मैंने उन अंकल को बोला मेरी हिम्मत थी दाद दो, कि मैं आधे रास्ते से वापसी आ गया। तो हम पहुँच चुके हैं परमात्म निकेतन, भोले जी के द्वार। तपस्या में बैठे भोलेनाथ के दर्शन करके हम धन्य हो गए और हमने दोनों हाथ जोड़कर उनसे नमन किया। प्रतिमा इतनी खूबसूरत थी कि एक बार नहीं 1000 बार देखने का मन कर रहा था और नजर ही नहीं आती। स्नान करने के बाद हमने मंदिर में जल चढ़ाया, पूजा करी। मेरी छोटी बेटी भी पीछे पीछे साथ में पूजा करने मंदिर में जा रही थी। मंदिर में लगे घंटे को देख के मेरी बेटी घंटा बजाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं बज पाया तो मंदिर के अंदर जाने लगी। मैंने उसे वहाँ से पकड़ के बाहर निकाला और पूजा पूरी होने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़े।